अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहली जो टॉपिक था वो हमारे पास था एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि पार्टिकल का एड अप हो जाना, सॉलिड पार्टिकल हैं, लिक्विड हैं, उनका एड अप हो जाना किसी भी एक बड़े से पार्टिकल के ऊपर, या आप कह सकते हैं उनके साथ अटैच हो जाना और उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देना, उसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा, आज हमारे पास कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं एड्सॉर्प्शन के, कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट आता है? देखें, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, पार्टिकल्स की अमाउंट हो या गैस जो अमाउंट है वो उतनी ही एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। सॉलिड पार्टिकल हो गए, लिक्विड पार्टिकल हो गए, इनकी एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब जो है उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सेकेंड नंबर पर है नेचर ऑफ गैस। इसका नेचर ऑफ गैस का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि कितनी देर में वो सॉलिडिफाई से लिक्विफाई की तरफ जा रहा है। लिक्विफाइड गैस है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ज़्यादा जल्दी, किसमें? ये सल्फर डाइऑक्साइड में, तो इसका भी इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, थर्ड नंबर पर है हमारे पास टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो इनडायरेक्टली है। जितनी एड्सॉर्प्शन कम होगी, टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर ऐड होती जा रही है। जितनी लेयर कम होती ऐड जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर उतना राइज करता जाएगा। जितनी सॉलिड पार्टिकल के ऊपर लेयर ज़्यादा होंगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि लेयर्स कम से कम एडअप हो रही हैं। जितनी लेयर्स कम से कम एडअप होंगी, टेम्परेचर हमारा उतना ही ज़्यादा राइज करना शुरू कर जाएगा। तो ये इसके हमारे पास तीन फैक्टर थे। सरफेस एरिया, ठीक है, सेकंड नंबर पर था नेचर ऑफ गैस, जैसे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, और थर्ड नंबर पर था हमारे पास टेम्परेचर। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से पार्टिकल या एब्जॉर्प्शन जो है वो उतने पार्टिकल ज़्यादा अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। लिक्विफाइबल गैस जो है वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी, जिसकी बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की। और थर्ड नंबर पर जो है हमारे पास वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में उसने ये बताया कि जितनी एब्जॉर्प्शन कम होगी, टेम्परेचर का लेवल उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन के। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं, इसकी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि एड्सॉर्प्शन की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर आती है। हमने फिजिकल इंटरेक्शन की एग्जांपल में भी देखा था, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन एंड जीआईटी, ठीक है, इनके स्किन का मैकेनिज्म, ये जीआईटी का मैकेनिज्म जो था ये थ्रू फिजिकल इंटरेक्शन था। ये एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशंस में आ सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास था फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, यानी कि एड्सॉर्प्शन का की एप्लीकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यानी कि ये एंटीडोट्स के तौर पर भी काम आ सकती है। उनका मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल का कलर को चेंज करना, डिस्कलरेशन, बल्कि हमारे पास पॉइंट आएगा भी, डिस्कलरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि हमें डिस्कलरेशन करना आसान हो जाती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। अगर हमें किसी का कलर सक करवाना है या कलर यूज़ करना है या उसका कलर डिफेंड करना है, तो हमें डिस्कलरेशन के तौर पर भी हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन है वो ज़्यादा अच्छे इफेक्ट देगी, क्योंकि डेफिनेट सी बात है जितनी लेयर उसके ऊपर एडअप होती जाएगी, उसका जो कलर है वो उतना ही पार्टिकल का डिस्कलरेशन की तरफ चला जाएगा, यानी कि डिग्रेड होने की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इसके अलावा एड्सॉर्प्शन की लेयर जितनी ही हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी, पॉइजनस गैसेस उतनी ही हमारे उससे रिमूव हो जाएंगी। क्योंकि देखें ना, एड्सॉर्प्शन बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक लेयर आती जा रही है, ठीक है, ये एक लेयर आ रही है, तो अब जितनी लेयर ज़्यादा होगी, टेम्परेचर का लेवल भी उतना डाउन हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास जो है रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर में हमारा जो है इसका बड़ा इफेक्ट रोल आएगा कि पॉइजनस गैसेस की हम रिमूवल करवा सकते हैं। अच्छा, लास्ट नंबर पर है रिमूवल ऑफ एक्सेस एयर ऑफ फ्रॉम स्टमक बाय यूजिंग वीकली बेसिक एड्सॉर्बेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और एड्सॉर्बेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वीक एसिड, ताकि हमारे पास बॉडी में कोई एक्सेस एसिड है, हम बॉडी के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इंजेक्ट कराएंगे या इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे ये जो होगा वीकली जितने भी उसके एसिड वगैरह होंगे उनको सारों को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एज आ यूजिंग वीक बेसिक एड्सॉर्बेंट, तो इसको हम बेसिक एड्सॉर्बेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसके फैक्टर्स थे, सरफेस एरिया हो गया, नेचर ऑफ गैस हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंस में आ गई थी, एप्लीकेशंस को हम इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, या सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास आगे कि एक तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन हो जाएगा, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास डिस्कलरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस है, रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर है, और इसके अलावा हम स्टमक में भी वीकली एसिड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन का टॉपिक है ये आज क्लास ख़त्म होता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि एड्जॉर्प्शन में सबसे पहले हमने एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हमारे पास इसकी